सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं जर्नल कैसे बनते हैं, लेजर कैसे बनते हैं, आज बताएंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनते हैं। लेकिन अभी आप शुरुआत में नए हैं तो आपको जर्नल और लेजर ये दोनों अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। मैं कुछ थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जर्नल का और कुछ रिवाइज करवा देता हूँ लेजर का, फिर ट्रायल बैलेंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन हम लिखे, इसको शॉर्ट में लिखे ताकि हम आपको समझा सके। क्वेश्चन हमारा कहता है 2020 जून 1 नरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। आपको पता है इसका जर्नल कैसे बनेगा? जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता था? देखिए, जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें कहीं आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं, लिखता है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में आपने पैसा जमा किया, कितना? 10,000। क्या उसका होगा? बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो अब आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। जो जाता है क्रेडिट, पैसा पाने वाला कौन होगा? बैंक होगा। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसी तरह से यहां पर देखते हैं, लिखता है क्वेश्चन परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा 5,500। ठीक है, क्या कहता है कि कृष्णा से उसने सामान खरीदा 5500 का। क्या इसका एंट्री होगा? सामान आपके पास आया, ठीक है, जो आता है डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है। क्या सामान तो हम उधार में खरीद रहे हैं, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में नाम आए इसका मतलब हम उधार में सामान खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? कृष्णा। कृष्णा देने वाला है। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो देता है उसको क्रेडिट कर देंगे। नारेशन मैंने इसको छोड़ दिया, नारेशन आपको पता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है 15 तारीख को कैश सेल, नगद में बेचा, कितने का? 4500 का। क्या एंट्री होगा? आप सामान नगद में बेच रहे हैं तो सामान जाएगा, पैसा आएगा, यानी कैश डेबिट होगा। जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। फिर आते हैं, आपको यहां पर जून 20 में कहता है कैश परचेज 7,500। आपने 7,500 का सामान खरीदा। क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है रिसीव कैश फ्रॉम 25 तारीख को सोल्ड गुड्स टू गोपाल 5,500। गोपाल को आपने सामान बेचा, कितने का? 5,500। अब इसका क्या होगा? आपके पास से तो सामान जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट, पैसा आ रहा है। क्या? अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है इसका मतलब हम उधार में सामान बेच रहे हैं, तो गोपाल से तो पैसा आ नहीं रहा है। सामान पाने वाला कौन है? गोपाल। पाने वाले को डेबिट करेंगे, यानी गोपाल डेबिट होगा मेरा 5,000 से टू सेल अकाउंट 5,000। क्लियर है? फिर कहता है 27 तारीख को क्या रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल 3,000। देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल, गोपाल से पैसा मिला 3,000। हमने सामान कितने का बेचा? हमने सामान 5,000 का बेचा, लेकिन पैसा कितना आया? 3,000। पैसा आता है, जो आता है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन? गोपाल, देने वाले को क्रेडिट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 3,000। 28 तारीख को कहता है कि बैंक से हमने पैसा निकाला, लेकिन किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। अगर कहीं भी आपका पर्सनल यूज होता है तो आपको बता चुके हैं ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। ड्राइंग आपका डेबिट हो रहा है 28 तारीख को, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्लियर? पैसा कौन दे रहा है? बैंक। बैंक को क्रेडिट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिसीव रेंट 2700। रेंट आपको मिला। क्लियर है? रेंट आपको मिल रहा है। रेंट आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? मिल रहा है तो प्रॉफिट होगा। रेंट के रूप में क्या मिलेगा? कैश। आपके पास पैसा आता है, जो आता है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2700 टू रेंट 2700, क्योंकि रेंट मेरे लिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट। नेक्स्ट कहता है 30 तारीख को पेड स्टाफ सैलरी 1,000 एंड 2,000 बाय चेक।
हम एक स्टाफ को सैलरी दिए, सैलरी के रूप में क्या दिए, हम दिए उसको 1000 रुपया नगद में और 2000 का चेक दिए। टोटल हमने उसको कितना दिया, 3000 दिया ना। कैसे होगा, स्टाफ सैलरी, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 तो हमने दिखाया। कैसे, मेरे पास से क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट 1000 जो जाता है क्रेडिट, कैश गया 1000 और चेक जो दिए थे चेक के जगह पर बैंक, तो टू बैंक अकाउंट कितना 2000। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? आपको ये क्वेश्चन से जर्नल तो आप बना लिए, अब आते हैं हमको जर्नल से लेजर कैसे बनाएंगे उस लेजर के बारे में। देखिए अब आते हैं लेजर में, ये हमारा लेजर का कॉलम है, कॉलम कितने होते हैं अब ये चेक करेंगे। देखिए आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, लेजर में कितने होते हैं। जर्नल में आपको 5 होते हैं, कौन कौन सा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये आपका 5 होते हैं जर्नल में। ये आपका एग्जाम में पूछता है कि जर्नल एंट्री में कितने कॉलम्स होते हैं, ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से हमको टिक मारना है 5। जब पूछेगा लेजर में कितने कॉलम होते हैं, तो लेजर में देखिए 8 होते हैं, कौन कौन सा, डेट, पर्टिकुलर्स, GF, अमाउंट। ये डेबिट साइड का मेरा 4 हो गया, क्रेडिट साइड का आते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, GF एंड अमाउंट, यानी डेबिट में 4, क्रेडिट में 4, टोटल हो गए 8। अब बनाएंगे लेजर। लेजर बनाते क्यों है, लेजर बनाएंगे प्रत्येक ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर अकाउंट हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, कैश। देखिए बनाएंगे कैश का अकाउंट। बनता कैसे है, अब इस चीज को देखेंगे। देखिए बनेगा कैसे, हमारा जितने भी जर्नल एंट्री हैं सभी का इसी तरह से अकाउंट बनाएंगे। जिसका ऊपर में नाम लिख दिए, यानी ये मुखिया हो गया, और इसका इसमें कहीं नाम नहीं आएगा, यानी हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का कहीं नाम नहीं आएगा। अब बनाएंगे कैसे, देखिए क्या कहता है, कैश जो है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश मेरा किस साइड है, डेबिट साइड में है ना। देखिए डेबिट साइड में है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी इस साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे अपोजिट वाले का, तो अपोजिट में क्या है, कैपिटल। कैसे लिखेंगे, अब ये आते हैं समझने के लिए। डेबिट का मेरा साइन होता है 2, डेबिट का पहचान होता है 2, और क्रेडिट का पहचान होता है बाय। ये आप कहीं भी देख लीजिएगा 2 लगा हुआ, इसका मतलब ये डेबिट साइड में लिखना है, ये बाय मतलब क्रेडिट साइड का है। अब आते हैं यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन किसका नाम लिखेंगे, अपोजिट वाले का, तो अपोजिट में क्या है, कैपिटल, तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। डेट देखेंगे कब, 2020 जून 1। अमाउंट जिसका बना रहे हैं उसका देखेंगे, कैश का अमाउंट देखिए कितना है, 20000। क्लियर। उसके बाद फिर देखिए यहां तो हो गया, यहां पर तो है नहीं कैश। फिर आते हैं यहां पर 5 जून को, देखिए क्या लिखता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश दिख रहा है डेबिट में या क्रेडिट में, कैश मेरा क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे इस साइड, तो क्या लिखेंगे, तो जस्ट अपोजिट। अपोजिट में क्या दिख रहा है, बैंक, तो बैंक अकाउंट। और आपको पता है कि क्रेडिट साइड का पहचान बाय लगाना पड़ता है। क्लियर। कैश का बना रहे हैं तो कैश का अमाउंट देखिए कितना है, 10,000। क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट, 10 जून को कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। उसमें कहीं कैश है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं 15 जून को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। देखिए कैश डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। डेबिट साइड का पहचान का क्या साइन होता है, 2 लगा दीजिए, 2। डेट देखिए कब है, जून 15। अमाउंट देखिए कितना है, तो देखिए आप कैश का जो बना रहे थे इसका अमाउंट है 4500। फिर उसके बाद आते हैं
20 तारीख को देखिए, 20 तारीख को क्या कहता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश मेरा क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी इस साइड का पहचान क्या होता है, बाय। ठीक है, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। डेट देखिए कब है, जून 20। ये देखिए डेट आपका छूट गया है बैंक वाला 10,000, ये देखिए जून 5 है। डेट पर फोकस करेंगे, डेट छूट जाएगा तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। जून 20 को लिखे, अमाउंट देखिए कैश का कितना है, 7,500। फिर आते हैं 20 तारीख के बाद देखिए 25 तारीख में गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 5,000। इसमें कहीं कैश है क्या, नहीं है। फिर आते हैं 27 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल। देखिए कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, गोपाल का नाम लिखेंगे। तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, गोपाल। डेबिट साइड का पहचान टू। डेट कब है, तो डेट देखिए जून 27। क्लियर। आते हैं कैश का अमाउंट देखिए कितना है, 3,000, लिख दे यहां पे 3,000। फिर आइए 28 तारीख को देखिए क्या लिखता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश का कोई नाम नहीं है, छोड़ दीजिए। 29 तारीख को देखिए क्या लिखता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कैश डेबिट में है ना, डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट। डेबिट साइड का पहचान का साइन क्या होता है, टू, लगाएंगे टू रेंट अकाउंट। डेट देखिए कब है, जून 29। अमाउंट देखिए कितना है आपका कैश का, 2700। क्लियर। फिर आते हैं यहां पर देखिए 30 तारीख को कहता है स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा क्या बोलता है। हम बना रहे हैं कैश का अकाउंट, कैश मेरा डेबिट में है या क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड का पहचान क्या होता है, बाय। डेट कब है, जून 30। क्रेडिट साइड का पहचान तो बाय होता है। ये हम कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन डेबिट वाला का नाम लिखेंगे। तो जो डेबिट में नाम है स्टाफ सैलरी, ये तो हम लिख दिए। कैश मेरा क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में लिखें, नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो बाय स्टाफ सैलरी तो लिख दिए। अमाउंट किसका लिखेंगे, अमाउंट कैश का लिखेंगे। कैश का अमाउंट देखिए कितना है, 1,000, तो हम यहां पर लिखेंगे 1,000। क्लियर। अब देखिए इसमें से कहीं और आपको कैश दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम बता चुके हैं कि हमारे दो भाई हैं, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है। जो घर में ज्यादा कमाता है हुकूमत उसी का चलता है। अब हम चेक करेंगे ये दोनों में ज्यादा कौन कमा रहा है, तो दोनों को हम थोड़ा सा रफ में जोड़कर आपको दिखाएं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए इस साइड का जोड़ते हैं, तो इस साइड का अगर रफ में आप जोड़ रहे हैं तो कितने होंगे, 2 0 7 5 12, कैरी बचा 1 2 और 3 5 4 9 और 1 10 का 0, कैरी बचा 1 2 और 1 3, 3,200। ये कौन सा अमाउंट है, ये आपका डेबिट का अमाउंट है। क्रेडिट का अमाउंट को जोड़कर चेक करते हैं, 10,000 7,500 यानी 17,500 और 1,000 18,500। ये हमारा क्रेडिट का अमाउंट है। इसको आपको कहीं दिखाना नहीं है, ये हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। देखिए डेबिट और क्रेडिट दो भाई है, जो ज्यादा कमाता है घर में दोनों तरफ हुकूमत चलाएगा। घर में अगर आपका दो भाई हैं जो ज्यादा कमा रहे तो घर को पूरा देख रेख वही करेगा। तो देखते हैं कौन ज्यादा कमा रहा है। देखिए रफ में जोड़े, डेबिट में मेरा 30,200 हो रहा है, क्रेडिट में मेरा कितना हो रहा है 18,500। दोनों में ज्यादा कौन कमा रहा है, तो ज्यादा कमा रहा है डेबिट वाला।
ये हम क्या करेंगे, ऐसे डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखिए अगर आप सिंगल लाइन ऐसे दे रहे हैं इसका मतलब है कि अकाउंट अभी भी खुला हुआ है। हम यहाँ पे डबल लाइन कर देंगे तो अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा। जो ज़्यादा कमा रहा है दोनों तरफ लिखेंगे। तो डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है, लिख दिए यहाँ पर 30,200। क्लियर। अब यहां तक करने के बाद अब चेक करेंगे कि कौन कम कमा रहा है। जो कम कमा रहा है उसमें हम लोग लिखेंगे बैलेंस CD। तो हमको पता चल रहा है कि इस साइड कम कमा रहा है, ये कम कमा रहा था ना, और जो कम कमाता है उसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस CD कैरिड डाउन। क्लियर है। अगर इधर कम होता, मान लेते हैं कि अगर इधर कम होता तो इस साइड लिखते हैं बैलेंस CD, इधर कम हुआ इधर लिखें बैलेंस CD। अब पहचान करेंगे कि डेबिट में कम था या क्रेडिट में। तो यहाँ क्रेडिट में कम दिख रहा है, क्रेडिट का पहचान क्या लगता है, बाय। क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD। क्लियर है। कितना कम कमा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये सब का अमाउंट जोड़कर इससे माइनस कर देंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पर जोड़े थे और ये जोड़े तो कितना आया 18,500। इसको अब माइनस कीजिए, देखिए कितना हो रहा है, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 2, 2 में से 1 गया 1, कितना दिख रहा है 11,700। ये आपका कम है, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम। क्लियर है। जब भी कभी कम हो, कम की तरफ हम लोग बैलेंस CD लिखेंगे कैरिड डाउन। अगर डेबिट साइड कम होगा तो 2 लगाएंगे, क्रेडिट साइड कम होगा तो बाय लगाएंगे। डेट अब चेक करना है। डेट कैसे हम चेक करेंगे, देखिए कौन सा महीना आपका चल रहा है, जून चल रहा है। आप ऐसे काउंट कर लीजिए, जनवरी 31 का होता है, जो गड्ढा में होता है वो 30 का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चल रहा है ना। ये मेरा जून का क्वेश्चन है। जून कौन सा दिन होता है, 30 का महीना। तो ये हम लिखेंगे महीने का लास्ट दिन। तो महीने का लास्ट दिन क्या दिख रहा है, दिख रहा है जून 30। ठीक है। डेट कभी भी अगर मान लिए कि जनवरी होता, ये मेरा पूरा क्वेश्चन जनवरी का बनाते तो जनवरी का लास्ट दिन चेक कर लेते। जनवरी का लास्ट दिन कितना होता है तो 31। अगर फरवरी का बनाते हैं तो हम चेक करते हैं लीप ईयर है या ऑर्डिनरी, तो फिर 28 या 29। यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बैलेंस CD है इसको जस्ट अपोजिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। अभी मेरा क्रेडिट साइड है, जस्ट अपोजिट क्या होगा, डेबिट साइड। लिखेंगे कहां पर, तो डबल लाइन के नीचे में लिखेंगे। यहां जो डेबिट से हम इधर क्रेडिट से डेबिट साइड तो लिखेंगे, लेकिन कहां लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखिएगा, डबल लाइन के नीचे। और डबल लाइन के नीचे लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। वहां CD था कैरिड डाउन, यहां BD ब्रॉड डाउन। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो CD का था वही अमाउंट BD का होगा, 11,700। डेबिट साइड में है, डेबिट साइड का पहचान क्या लगता है, 2। डेट क्या होगा, तो देखिए जो मंथ मेरा CD का चल रहा था जस्ट उसके अगला दिन, तो मेरा CD का लास्ट दिन कब था, जून 30। नेक्स्ट दूसरे दिन क्या होगा, जुलाई 1 जुलाई। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट लेजर। देखिए हमने कैश का तो बना चुका, अब आते हैं किसकी बारी है, कैपिटल का। कैश के बाद कैपिटल, हम यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब हम पूरे क्वेश्चन में ढूंढेंगे कहां कहां कैपिटल है। तो देखिए कैपिटल यहां पर दिख रहा है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड का पहचान बाय, लेकिन किसका नाम लिखेंगे, अपोजिट वाले का। क्या लिखें, बाय कैश अकाउंट। डेट देखिए कब है, 2020 जून 1। अमाउंट देखिए कैपिटल का कितना है, 20,000 लिख दिए। अब यहां पर देखिए कहीं कैपिटल दिख रहा है क्या, इसमें देखिए तो कहीं कैपिटल दिख रहा है। इसमें
आपको कहीं इसमें अब कैपिटल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से CD और BD की तरह बनाएंगे। दो भाई है, कौन ज्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है चेक करेंगे। डबल लाइन, देखिए तो दोनों में कौन ज्यादा कमा रहा है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में 20,000 है, जो ज्यादा कमा रहा है वो दोनों तरफ चलेगा। इस साइड कम है ना, कम को क्या बोलते थे, बैलेंस CD, यही था बैलेंस CD। डेबिट साइड है, डेबिट साइड का पहचान 2, कितना कम हो रहा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट ही कम हो रहा है 20,000। डेट कब होगा, जून बना रहे हैं, जून महीने का लास्ट दिन क्या होता है, तो जून 30। कहीं कोई दिक्कत। अब ये हम CD किए, तो CD करने के बाद हमको पता है कि डबल लाइन के जस्ट अपोजिट साइड में लिखेंगे, डबल लाइन के नीचे जस्ट अपोजिट साइड में क्या लिखेंगे, बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन। जो अमाउंट CD का है वही अमाउंट मेरा BD का होगा। किस साइड है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का पहचान क्या होगा, बाय। डेट कब होगा, तो ये जो डेट है CD का जस्ट उसके अगले दिन, उसके अगले दिन क्या होगा, 30 जून के बाद क्या होगा, जुलाई 1। क्लियर। अब आते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए कैश आपने बना दिया, कैपिटल आपने बना लिया, फिर क्या आता है, बैंक। लिखते हैं यहां पर बैंक अकाउंट। चेक करते हैं बैंक मेरा डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में। देखिए इससे पहले बैंक नहीं दिख रहा है, जून 5 को बैंक दिख रहा है डेबिट साइड में, तो हमको डेबिट साइड में लिखना होगा, लेकिन क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट वाला नाम लिखेंगे। डेबिट साइड का पहचान क्या होता है, 2, क्या लिखेंगे, 2, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। बैंक का अमाउंट देखिए कितना है, 10,000। हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसी का अमाउंट भी चेक करेंगे। डेट देखिए तो कब है बैंक का, जून 5, 2020। इस साइड भी लिख दीजिए 2020। चलिए यहां हो गया बैंक। और देखिए तो 10 तारीख में बैंक है, नहीं। 15 तारीख में बैंक नहीं है, 20 तारीख में भी नहीं है, 25 में भी नहीं है, 30 तारीख भी नहीं है, 28 तारीख को बैंक दिख रहा है। बैंक देखिए किस साइड दिख रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक मेरा क्या है, बैंक मेरा क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड का पहचान बाय। क्लियर है। 28 जून डेट डालना है, डेट डाल दीजिए। बैंक मेरा क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, तो डेबिट वाला का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। अमाउंट देखिए तो बैंक का कितना अमाउंट है, 3,000। क्लियर। उसके बाद फिर देखिए 29 तारीख को कहीं दिख रहा है, बैंक नहीं दिख रहा है। 30 तारीख को देखिए क्या दिखता है, स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक मेरा क्रेडिट में दिख रहा है ना, हमको किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट का पहचान बाय। डेट कब है, जून 30। क्रेडिट का पहचान बाय, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन किसका नाम लिखेंगे, तो डेबिट वाला का। क्या है, स्टाफ सैलरी। क्लियर। अब आते हैं अमाउंट कौन सा लिखेंगे, किसका बना रहे हैं, बैंक का। तो बैंक का अमाउंट देखिए कितना लिखा हुआ है, 2,000। यहां पे लिख देंगे 2,000। इस क्वेश्चन में और कहीं बैंक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। चलिए फिर से इसको हम आते हैं, CD और BD करेंगे। देखिए तो दोनों में ज्यादा किधर है, डेबिट साइड में ज्यादा है, 10,000। दोनों तरफ हम लिख देंगे 10,000। जिधर कम होता है, कम को आपको इधर कम है ना, कम को हमने क्या बताया, कम को बताया बैलेंस CD।
चेक कीजिए तो कितना कम है, 10,000 में 3 और 2 5,000, कितना कम है, 5,000 कम है। किस साइड कम है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट का पहचान बाय। डेट कब होता है, जो मंथ बना रहे हैं उसका लास्ट दिन कब होगा, जून 30। जैसे ही हम सीडी करते हैं तो सीडी के जस्ट अपोजिट में हम लोग लिखते हैं बैलेंस बीडी, और डबल लाइन के नीचे, ये डबल लाइन है, इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 5,000। डेबिट साइड है, डेबिट साइड का पहचान 2। डेट कब होगा, जून चल रहा था, जुलाई 1। क्लियर। देखिए इसी तरह से हम सभी का लेजर बनाएंगे। हम क्या क्या लेजर बनाएंगे, आज टॉपिक हमको बताना है ट्रायल बैलेंस, फिर भी हमने कुछ कुछ चीजें आपको बताया। इसी तरह से आपका देखिए बैंक हो गया, कैश तो आप बना चुके हैं, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। परचेज का इसी तरह से बना लीजिएगा, कृष्णा भी इसी तरह से बन जाएगा, कैश बन चुका है। सेल का फिर से बनाएंगे जैसे यहाँ बना रहे हैं। परचेज, ये परचेज आप यहाँ पर बना चुके हैं, इसलिए यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं आपको ऐड हो जाएगा। कैश भी बन चुका है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। गोपाल का अकाउंट बनाएंगे। सेल देखिए, सेल आपने यहाँ बनाया तो फिर ये बनाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप सारे चीज को बना लीजिए। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा उसके बारे में बताते हैं। देखिए अब आपको लेजर दिखाते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला अब आपको दिखा रहे हैं, कैश का हमने लेजर बनाया था ना, कैश का लेजर में बैलेंस बीडी कितना दिख रहा है, 11,700। उसके बाद हमने कैपिटल का लेजर बनाया, कैपिटल का बैलेंस बीडी दिख रहा था क्रेडिट साइड में 20,000। उसके बाद फिर बैंक का हमने बनाया, बैंक का बैलेंस बीडी दिख रहा था 5,000। देखिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सिर्फ हमको लेजर का बैलेंस बीडी चाहिए। क्या चाहिए, बैलेंस का बीडी। देखिए ट्रायल बैलेंस का कितने कॉलम होते हैं, मेरा पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। ये आपका डेबिट का अमाउंट, ये आपका क्रेडिट का अमाउंट। ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, शॉर्ट में हमने लिखा ऑफ डैश डैश डैश, जिसका भी नाम हो, जिसका भी नाम होगा कंपनी का वो लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ डैश 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 एज ऑन डैश डैश डैश, यहां पर डेट डालेंगे जो हमारा क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन में देखेंगे 31 दिसंबर है, 31 जनवरी है या 31 मार्च है, जो डेट रहेगा वो डालेंगे, जिसका नाम रहेगा कंपनी में वो डालेंगे। हमको बनाना है ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सिंपल है। आप लेजर बना रहे थे, हमको सिर्फ लेजर का बैलेंस बीडी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखिए कैसे बनेगा, कैश का है ना, कैश का चेक कीजिए तो बैलेंस बीडी किस साइड है, देखिए टू बैलेंस बीडी दिख रहा है, किस साइड में, डेबिट साइड में। हम यहां पर लिखेंगे बैलेंस बीडी किसका, कैश, लिख दें कैश अकाउंट। बैलेंस बीडी डेबिट साइड में या क्रेडिट में, डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे 11,700, क्रेडिट ब्लैंक। एकदम सिंपल। कैपिटल नाम लिख दीजिए, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का देखिए तो बैलेंस बीडी किस साइड है, 20,000 क्रेडिट में दिख रहा है, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना, 20,000, जो यहां पर लिखा हुआ ये मेरा ब्लैंक हो गया। इसी तरह से फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, बैंक का लेजर है ना, तो यहां पर लिखिए बैंक अकाउंट। देखिए तो बैंक का बैलेंस बीडी किस साइड है, यहां दिख रहा है बैलेंस बीडी आपका डेबिट साइड में है 5,000, तो डेबिट साइड वाला अमाउंट में लिख देंगे 5,000, ये आपका ब्लैंक हो गया। इसी तरह से फिर आप आते हैं नेक्स्ट लेजर। अभी नेक्स्ट लेजर में आप परचेज का बनाइएगा, परचेज का नाम लिख दें परचेज अकाउंट। देखिए तो परचेज का बैलेंस बीडी किस साइड है, डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, कितना अमाउंट है, 13,000, ये ब्लैंक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कृष्णा, लिख दीजिए कृष्णा। कृष्णा का देखिए तो
बैलेंस बीडी मेरा क्रेडिट साइड में दिख रहा है 5500, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5500। ये मेरा ब्लैंक हो गया डेबिट का। उसके बाद फिर आते हैं सेल अकाउंट। सेल अकाउंट लिख देंगे। सेल अकाउंट में चेक कीजिए किस साइड है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अमाउंट देखिए कितना है 9500। उसके बाद फिर देखिए किसका है लेजर, आपका गोपाल का। लिखिए गोपाल। गोपाल में चेक कीजिए तो बैलेंस बीडी किस साइड है, बैलेंस बीडी आपका 2000 डेबिट साइड में दिख रहा है, तो हम डेबिट साइड में यहां पर लिखेंगे 2000, यहां ब्लैंक। फिर आते हैं नेक्स्ट जर्नल का, उसका जो लेजर बनाए थे उसमें देखिए क्या दिख रहा है, ड्राइंग। लिख दीजिए ड्राइंग। ड्राइंग में देखिए तो बैलेंस बीडी किस साइड है, डेबिट साइड में दिख रहा है ना 3000, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे कितना 3000, ये मेरा ब्लैंक। फिर नाम है रेंट अकाउंट। लिखिए रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में देखिए तो बैलेंस बीडी किस साइड है, क्रेडिट साइड में है 2700, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2700। उसके बाद फिर देखिए क्या है, स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी अकाउंट का बैलेंस बीडी चेक कीजिए 3000, डेबिट साइड में है 3000। बताइए कितना सिंपल है एकदम। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो किस साइड है, डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, इतना ही करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां पर जोड़ देंगे डेबिट वाला अमाउंट अपना जोड़कर लिखेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट जोड़कर लिखेंगे। ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, इक्वल है तभी आपका ट्रायल बैलेंस सही है, अदरवाइज गलत है। चेक करते हैं, जोड़कर देखिए कितना हो रहा है, 0 0 7 5 12, 12 और 5 17, 17 का 7, कैरी बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5, 12 5 17 और यहाँ 0, 17 का 7, कैरी बचा 1, 2 और 1 3, कितना आया 37,700। ये भी हम जोड़कर देखेंगे यहाँ 37,700 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए जोड़िए 0 0 7 3 3 6 2 8 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17 का 7, कैरी बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 37,700। देखिए डेबिट और क्रेडिट ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, कभी भी आपका ये दोनों में अंतर आ जाए, इसका मतलब आंसर जो आपका ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको जो आज हमने बताया जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए नए नोटिफिकेशन दे सकें, और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।